माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप कभी भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं और उसे जब भी मन चाहे तो खा सकते हैं, और वो बनेगी चावल से। तो यहाँ पे दो टाइप की चावल है, ये देख सकते हैं आप। तो आप ऐसा दो टाइप की भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर रात की भी चावल बची है ना तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों टाइप का चावल यूज़ किया है। तो ये दोनों को सबसे पहले ना हम वॉश करके कुकर में चढ़ा देंगे बॉईल होने के लिए। तो सबसे पहले कुकर में चढ़ाने के बाद हम उसे पकने देंगे। उसे गीला पकाना है, जितना गीला होगा वो उतना अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले तो आप इसे वॉश करके कुकर पे चढ़ा लीजिए, और अगर आपके पास रात की चावल बची है ना तो उसे कुकर में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे कुकर में कम से कम 2-3 सीटी और लगा दीजिए ताकि वो अच्छे से गीला हो जाए। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो वेस्ट चावल भी है ना, जो वेस्ट होने वाला है, उसे भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी का नाम है चरौरी, जो चावल की तिसोरी या तिलोरी या चरौरी भी कहते हैं। हमारे झारखंड बिहार में तो ये बहुत फेमस है। तो यही रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि चावल वेस्ट भी नहीं होंगे अगर बचे हुए चावल हैं, और फ्रेश चावल का बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने यहाँ कुकर में चावल बैठा दिए हैं वॉश करके अच्छे से। तो इसमें कम से कम 5-6 सीटी लगने दूंगी ताकि वो अच्छे से गीला हो जाए। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक चावल बॉयल हो रहे हैं ना तब तक हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है, ठीक है, जिसे आप मंगरेला भी कहते हैं, काला जीरा भी कहते हैं। और साथ ही में मैं यहाँ ले रही हूँ जीरा। तो ये गोटे जीरे हैं, थोड़े से भुने हुए नहीं हैं, ये कच्चे ही हैं। तो इन्हें हम ना थोड़ा सा कूट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेंगे, क्योंकि हमें ये सब इस चावल में मिक्स करना है। तो इसे हम अच्छे से कूट लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है। अभी इसे मैं यहाँ निकाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी नमक की, और साथ ही ज़रूरत पड़ेगा ये खाने वाला सोडा। ये हम बस चुटकी भर यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स ना यूज़ करें, नहीं तो वो जो चावल का टेस्ट है ना, जब वो आप फ्राई करके खाओगे ना सूखने के बाद, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए अब यहाँ पे हमने चावल को चढ़ा दी है, वो अभी हो रहा है। तो ये भी रेडी है। तो अब हम क्या करना है, हमें अब छत पे जाके वो शीट रेडी कर लेनी है, जिसपे हम इस जो चरौरी है, जो बड़ी टाइप की होती है, उसे हम उस पर गिराएंगे, मतलब ताकि वो अच्छे से सूखे। तो उसे हमें बरी की तरह से उसे गिराना है, थोड़ा थोड़ा एक एक लेयर में स्टार्ट करना है। तो आपके पास जो भी है, चटाई है या फिर प्लास्टिक है या बेडशीट भी है, वो भी चलेगी। पुराना कोई भी डिस्कार्ड बेडशीट आप ले सकते हैं, उस पर हम उसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप उसे क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए और छत पे सूखने के लिए रख दीजिए। तब तक ये चावल भी रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है, क्योंकि चावल को अब हमें खुले में पकाना है। तो ये देखिए, अभी मैंने चावल को चढ़ा दिया है। इसे हमें थोड़ा घाटना है, जिसे हम कहते हैं अच्छे से मिक्स करके गीला करके पकाना। तो इसी स्टेज पे हम यहाँ डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्वाद अनुसार ही डालेंगे, जितना चावल में लगेगा। और इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। आप क्वांटिटी कितने बना रहे हैं उस हिसाब से डालिएगा, उस हिसाब से ही। कुकर में पकने से क्या होता है, ये देखिए जल्दी पक गया है चावल। बस इसे हमें थोड़ा और गीला करना है, तो हम धीमी आंच पे थोड़ा इसे अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमें ना चलाते रहना है, ना चावल ज़्यादा गीला चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला चाहिए। तो इसे चलाते रहना ताकि ये नीचे लगे नहीं। आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, तो इसे चलाते रहेंगे। और जब भी आपको लगे कि थोड़ा पानी देने की ज़रूरत है, चावल थोड़ा और पकाना है, तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। नहीं तो इसे चलाते रहेंगे तो ये जितना थिक होगा, ये उतनी अच्छी बरी के शेप में बरी पड़ेगी, ठीक है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने चावल को पका पका के कैसा गीला कर दिया है। तो बस हमें इसे इसी तरह पकाना है। ये ऑलमोस्ट पक गया है। अब इसे हमें थोड़ा थिक होने देना है। तो हमने जो ये कलौंजी और ये जीरा कूट रखा था ना, वो अब आ रही है ऐड करने की। तो हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक मैंने ऐड कर ही दिया है। तो बस इसे हम ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, क्योंकि अब नीचे लगेगा। तो इसे हम ऐसे चलाते ही रहेंगे। इसे हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि चावल जो है उसे घाटना, मतलब क्योंकि इसे हमें पूरा गीला करना है, थोड़ा मोटा दाने जैसा एक बैटर जैसा रेडी करना है। देखिए, इसे मिलाते रहेंगे इस तरह से। इसे आप चावल की तिलोरी भी कह सकते हैं या फिर चावल की चरौरी भी कह सकते हैं। हमारे लैंग्वेज में तो इसे दोनों ही कहते हैं। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो इसे पकाने में टाइम लगता है और सूखने में 2 दिन लगता है। तो ये प्रोसेस है थोड़ा लंबा, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बट इसके लिए धूप अच्छी होनी चाहिए। अगर धूप अच्छी है तो ये 1 दिन में ही बहुत अच्छे से सूख जाता है। तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो गया है। तो इसमें अब मैं सोडा ऐड करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून सोडा लिया है, खाने वाला मीठा सोडा है। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से सोडा ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अगर चावल इस तरह से ज़्यादा है तो आप उसमें थोड़ा सा चुटकी, 2 चुटकी या 3 चुटकी भर सोडा ऐड कीजिएगा। मैंने सोडा ऐड कर दिया। अब इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। इसे आप चाहे तो महीने भर भी स्टोर करके रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होता है। बस इसे धूप अच्छी लगनी चाहिए। ये जितना अच्छे से सूखेगा ये उतना अच्छा ही इसका चावल की चरौरी बन के रेडी हो जाएगा। तो हमें इसे बरी का शेप देना है, जैसे दाल की बरी, चने दाल की बरी हम देते हैं ना, वैसे ही इसे उसी टाइप का शेप देना है। अब ये हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे दूसरे प्लेट पे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडे होंगे तभी इसे हम बरी के शेप में पार सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे ठंडा करके यहाँ ले आई हूँ। और यहाँ पे मैंने एक दरी टाइप की, चटाई टाइप की, एक बोरे की होती है, उसे मैंने यहाँ बिछा दिया है। धो के बहुत अच्छे से सूख गया है और धूप तो बहुत ही तेज़ है। तो इसे अब चलिए मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि इसे बरी के शेप में कैसे हम तिलोरी को पारते हैं। तो पहले तो हम इसे इस तरह से ले लेंगे। आप चाहे तो इसे 2 टाइप से बना सकते हैं। एक आप चावल को पीस के भी बना सकते हैं और एक आप चाहे तो चावल को इस तरह पका के भी बना सकते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेस दिखाया है। तो चलिए अब इसे पार के दिखाते हैं। तो हम इसे इस तरीके से शेप दे रहे हैं। आप भी जैसे आपको मन हो वैसे आप पार सकते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सारे चावल की जो बरियाँ हैं ना, इस तरीके से सबको शेप में दे देंगे, बरी के शेप में। और इसे दूर दूर ही रखेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। और इसे तेज़ धूप में करीब 2 दिन तक अच्छे से सुखा लेंगे। तो चलिए इस तरह मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे जो चावल के चरौरी हैं, जिसे आप चावल की बरी भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे सबको मैंने धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। तो देखिए इतना जगह मेरा खाली बच गया है। तो ये मैंने ना सिंपल एक बोरी, बड़ी बोरी की यूज़ की है। तो आप चाहे तो प्लेन कोई पन्नी भी ले सकते हैं जो थोड़ा बड़ा हो, या फिर आप बेडशीट या कोई भी डिस्कार्ड चादर वो भी ले सकते हैं, उस पर भी बरी को डाल सकते हैं। इसे आप चावल की बरी इजीली कह सकते हैं, नहीं तो इसे आप चावल की चरौरी भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसे हम 2 दिन तक सूखने देते हैं। उसके बाद हम इसे अब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी ये कितना अच्छा बनता है और कितना कुरकुरा बनता है। तो धूप काफ़ी अच्छा हो रखा है, ये देख सकते हैं आप। चलिए इसे सूखने देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ना इसमें कलर नहीं ऐड किया है। आप चाहे तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल दिखेगा वो। तो मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है। ये मैंने इसे सादा जो चावल का कलर होता है मैंने उसे ही रहने दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे फूड कलर पीला या लाल, आपको जो भी मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। वो काफ़ी कलरफुल दिखेगा, फ्राई करने टाइम और भी अच्छा दिखेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था, चावल की तिलोरी आपको दिखाई थी, जिसे आप चावल की चरौरी या चावल का चिप्स भी बोल सकते हो। तो अब ये सूख गए हैं बहुत अच्छे से। तो मैं आपको इससे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये तेल मैंने गरम कर रखा था। तो ये देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है। बस तेल आपको अच्छे से गरम करना है, बाकी आप देखिए कितने सही बन रहे हैं ये। बस इसे हमें थोड़ा मीडियम फ्लेम की ऑयल में पकाना है। तो ये देखिए अभी कैसे छोटे छोटे दिख रहे थे और अभी ये काफ़ी अच्छे फुलके निकले। तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये देखिए चावल की चरौरी या तिलोरी आप कह सकते हैं, बिल्कुल तैयार है। अभी कैसे थी, सूखी हुई, फूली फूली। तो इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है धूप में। बाकी आप इसे चावल के साथ खाइए या ऐसे भी खा सकते हैं, स्नैक्स टाइम पे भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर या जीरा पाउडर या थोड़ा चाट मसाला ऐड करके भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। ऐसी और भी रेसिपी मैं लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।